संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। सुप्रभात, मेरा नाम सुनील चौधरी है। मैं 12वीं मैनेटीज का छात्र हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है और यह त्यौहार 9 दिनों का होता है। माना जाता है कि इस त्यौहार के समय माता दुर्गा स्वयं धरती पर आती हैं और यह त्यौहार के 8वें दिन पर अष्टमी मनाई जाती है और 9वें दिन पर रामनवमी मनाई जाती है। यह त्यौहार सत्य का, शांति का और दिव्यता का प्रतीक है। इस त्यौहार के समय लोग पूरी आस्था से माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। किंतु इस बार के हालात कुछ अलग है। कोरोना अभी भी गया नहीं है। इस त्यौहार को पूरी आस्था के साथ मनाइए, किंतु अपनी सुरक्षा पहले देखकर, क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा पहले होगी तभी ये त्यौहार अच्छा बीतेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। एक बार की बात है, रमा और उसकी पड़ोसन कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। वो ढूंढ कर थक गई, पर उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही थी। फिर किसी ने उन्हें बताया कि मोहल्ले के बाहर शर्मा जी के यहाँ 9 बेटियां हैं। रमा ने हंसकर कहा, लगता है शर्मा जी ने बेटे के चक्कर में 9 बेटियां कर ली हैं। खैर, वो अपनी पड़ोसन के साथ शर्मा जी के घर पहुंची। रमा ने शर्मा जी से कहा, मैं आपकी बेटियों को कन्या पूजन के लिए अपने घर ले जाना चाहती हूँ। फिर रमा ने कहा, आपकी पत्नी ने कन्या पूजन कर लिया क्या? शर्मा जी ने कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो अभी तक शादी नहीं की है। शर्मा जी की यह बात सुनकर रमा ने हैरानी से पूछा, फिर आपकी बेटियां? शर्मा जी ने कहा, हाँ, अब ये मेरी ही बेटियां हैं। इन्हें मैंने न जाने कहां से उठाया है। किसी को मंदिर, किसी को मस्जिद तो किसी को अस्पताल के बाहर से। इनके माँ बाप हैवानियत की सभी हदें पार करके इन्हें मरने के लिए छोड़ गए थे और मेरी ये 2 सबसे छोटी बेटियों को तो मैदान से उठा कर लाया हूँ। पता नहीं वो कितने निर्दयी होते होंगे जिन्हें अपनी ही बेटियों पर दया नहीं आती है। और ये वाली मेरी सुंदर सी बेटी जो थोड़ा लंगड़ा कर चलती है, वो तो मुझे यही तालाब के पास मिली थी। मैंने देखा था कि कैसे एक गाड़ी तालाब के पास आकर रुकी और एक बैग फेंक कर जल्दी से आगे चली गई। न जाने किस चीज की जल्दी थी। बैग को देखकर मुझे उस दिन थोड़ा लालच आ गया, पर जैसे ही मैंने बैग खोला, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। इस बच्ची को जबरदस्ती उस बैग में घुसाने के कारण उसके पैर मोड़ दिए गए थे। आज उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, पर आज भी ये बच्ची अपने पैरों को देखकर मायूस हो जाती है। शर्मा जी की बात सुनकर रमा को एहसास हो गया था कि सही मायने में तो शर्मा जी ही उन लड़कियों के पिता थे। रमा उन बच्चियों को पूजन के लिए अपने घर ले आई। कन्या पूजन करते समय वो सोच रही थी कि जो लोग अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं वो हम में से ही एक होते होंगे। क्यों लोग अपनी बेटी को मारकर नवरात्रों में दूसरी बेटियों की पूजा करते हैं? जो लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, क्या वो भी कन्या पूजन इसी तरह मनाते होंगे? दोस्तों, आज की कहानी का अंत एक सीख के साथ करते हैं। जैसे हम नवरात्र में देवी माँ की और कन्याओं की पूजा करते हैं, उस तरह हमारे समाज की, घर की सभी बेटियों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित रखें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
मेरा नाम सुरभि है। मैं 12वीं ह्यूमैनिटीज की छात्र हूँ। मैं आज दशहरा के अवसर पर आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दशहरा का तात्पर्य सदा सत्य की जीत, गर टूटेगा झूठ का करे सत्य से प्रीत, सच्चाई की राह पर लाख बिछे हो शूल, बिना रुके चलते रहे शूल बनेंगे फूल, क्रोध कपट कटुता कले चुगली अत्याचार, दगा द्वेष छल रावण का परिवार, राम चिरंतन चेतना राम सनातन सत्य, रावण वैर विकार है रावण है दुष्कृत्य, वर्तमान का दश आनंद यानी भ्रष्टाचार, दशहरा पर करें हम इसका संहार। धन्यवाद। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।